बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इरफान सरवर और आप देख रहे हैं यूएई ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हवाले से। सऊदी जाने वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो पूरी देखिएगा। जो मेरे भाई पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं या इंडिया में खास तौर पर फंसे हुए हैं, ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि कन्फर्म बात बता दें। कोई 17 मई बता रहा है तो कोई 13 अप्रैल बता रहा है तो कोई 15 अप्रैल बता रहा है। ये आप लोगों को डेली बेसिक पे परेशान करने की बातें की जा रही हैं। एक तो मेरे भाई पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। हमारा जो चैनल बनाने का मकसद है प्यारे दोस्तों, वो यही है कि किसी भी मेरे परदेसी भाई को नुकसान ना हो, वो परेशान ना हो। कोई भी अपडेट्स आती है आप लोगों को पता होगा सऊदी के हवाले से या यू के हवाले से, सबसे पहले हम आप तक पहुंचा देते हैं। आज इसी तरह एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई, सोचा आप तक लाजमी पहुंचा दो। प्यारे दोस्तों, आपकी जेहन में अगर ये बात है कि 17 मई को फ्लाइटें बहाल होने जा रही हैं, तो आप लोगों को ये मैं बात क्लियर करता चलूं कि अगर आप 17 मई वाला ही नोटिफिकेशन देखें तो उसमें दूसरे नंबर पे सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उन 20 कंट्रीज के लिए जिन पर पाबंदी आयद की गई है, जिनकी फ्लाइटें सस्पेंड की गई हैं, उनके लिए फ्लाइटें बहाल नहीं की जाएंगी जिनमें कोरोना केसेस की तादाद हमें ज्यादा लगी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझदार हैं माशाल्लाह, कि पाकिस्तान को कुछ कंट्रीज में रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसके बारे में भी मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी कंट्री ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर वो देखना चाहते हैं तो वीडियोस में जाके वो भी देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये कंफर्म बात कर दूं, जब तक के कोरोना केसेस की तादाद कम नहीं होती, पाकिस्तान के लिए फ्लाइटें बहाल नहीं होने